गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज तबीयत में 90% सुधार हो चुका है। वो जो कल अरदास की थी माता रानी से, माता रानी ने शायद सुन ली है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रही हूँ। मैंने अपना जो लगेज है वो भी कम कर दिया है, 2 दिन के हिसाब से कर लिया है। और मैं गीज़र चला दिया है। अभी मैं बस नहा के सिर विर धो के फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद रेडी होके बैठूँगी। 2 बजे मैं निकल जाऊँगी। आई थिंक 3:30 3:15 की मेरी कैब है। मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। और आई थिंक जागरण से पहले पहले मैं पहुँच जाऊंगी, 7 बजे से पहले पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। तनु से मेरी बात हो गई, मैंने उनको बता दिया है कि मैं आ रही हूँ। यहाँ पे भी सब कुछ मैनेज कर दिया है, बस सब्जी बनानी है बच्चों के लिए। अभी कोई सब्जी वाला आया नहीं है, तो मैं देख रही हूँ गाजर मटर आलू बना के छोड़ देती हूँ। वैसे तो वो खाएंगे नहीं, ना तो आज खाएंगे कुछ घर का, ना वो कल खाएंगे घर का, क्योंकि दिया 2 दिन घर पे है तो वो मैनेज कर लेगी। परसों मैं वापस आ ही जाऊँगी, तो मोस्ट प्रोबेबली परसों वापस आ जाऊँगी। तो अभी मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने सोचा दिन दिन में निकल जाती हूँ और परसों भी वहाँ से ऐसे ही दिन दिन में वापस आ जाऊँगी, तो कंफर्टेबल रहेगा और मैं इजीली जाके वापस आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। सोचा यही है। बट जो इतने मतलब 3 दिन से मैं ऐसे डिजीनेस हो रही थी, ना जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, वो आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज बिल्कुल क्लियर माइंड है मेरा कि नहीं, आज मैं जा सकती हूँ। पता नहीं क्यों 2 दिन से इतना शायद तबीयत अंदर से अलाउ नहीं कर रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। आज भी ठंड है, पूरा कवर करके बैठी हूँ, कोई रिस्क नहीं लूँगी जाते हुए भी। और मैं ना सोच रही हूँ कि तैयार होकर ही घर से जाऊँगी, तो ये मैंने सूट निकाल लिया है, तो मैं यही पहन के घर से जाऊँगी ताकि मैं सीधा वहाँ पे जागरण अटेंड करूँ, बीच में चेंज वेंज करने का चक्कर ना रहे। सीधा यहीं से तैयार होके जा रही हूँ मैं, और वहाँ जाके सीधा अटेंड करूँगी, ताकि उनको भी हैसल ना हो ना, क्योंकि वो लोग अभी वहाँ पे मंदिर में होंगे शाम को, तो वो कहाँ से मुझे बार बार घर लेके आना जाना करेंगे। और ठंड में कहाँ ही मैं आती जाती रहूँगी, तो वो एक ही बार पहन के जा रही हूँ मैं कपड़े, और वहाँ जाके अपना सीधा अटेंड करूँगी फंक्शन। और उसके बाद अपना सीधा घर आएंगे नहीं आएंगे वो जो भी रहेगा वो वहाँ पे देखेंगे। और पूरा कोजी का मतलब कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन के जाऊँगी, कोई रिस्क नहीं लूँगी, कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। आराम से तसल्ली से तैयार व्यार होके जाऊंगी, पूरा कवर शवर करके टोपा टोपा पहन के। तो बस अब मैं थोड़ा घर का काम निपटाती हूँ। कपड़े वगैरह जो सूख रहे थे बाहर, वो सब मैंने तारों पे जो थे वो सब मैंने उतार लिए हैं, और उतार के मैंने तय लगा के संभाल दिए हैं। समृद्ध की ड्रेस प्रेस कर दिया, आज उसका एग्ज़ाम है, वो पहले जाएगा उसके बाद ही मैं निकलूँगी। और दिया सो रही है, आ गई थी, खाना मैगी वैगी खाई थी सुबह उसने और वो सो गई थी। तो अब मैं जब निकलूँगी तभी उसको बताऊँगी कि मैं निकल रही हूँ, और बहुत कल्पेगी, वो बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि 2 दिन से वो भी मेरी हालत देख देख के वो हो रही थी कि आपको जाने की पड़ रही है, आपको जाने की पड़ रही है। बट कैसे यार, मतलब आपका कोई कोई शादी ब्याह फंक्शन हो ना, बर्थडे वर्डे हो, तो आप इग्नोर कर सकते हो। बट जागरण का मुंह से निकाला है कि मैं आऊँगी, और आज से नहीं 1 साल से निकाल रखा है। तो ये परीक्षा का टाइम था मेरा, जो पार हो गया है। और माता रानी ने शायद मेरी कोई अगर भूल चूक रही होगी तो माफ़ कर दिया है, जो मैं नहीं जानती, तो वो उन्होंने माफ़ कर दिया। तभी मेरे में हिम्मत आई है कि मैं चली जाती हूँ। तो अब मैं बस तैयार हो रही हूँ, तैयारी शुरू कर दी है मैंने, बैग आधा खाली कर दिया है। और बस यही हो रहा है कि यार अगर मुझे कल भी इतना सा भी आइडिया होता ना, तो मैं वो कुरियर ना भेजती, मैं आज अपने साथ ले जाती, क्योंकि मैं कैब करके तो जा ही रही हूँ। कोई बात नहीं, वो ऐसे ही जाना होगा, सामान मैं क्या कर सकती हूँ, जो है सो है। चलिए फटाफट तैयार होती हूँ। घर का काम करते करते काफ़ी टाइम लग गया, और अभी 1 बजने वाला है, तो मेरे पास टाइम नहीं था खाना बनाने का, इसलिए मैंने भटूरे छोले मंगवा लिए और दिया के लिए मंगवा के रख दिए कि वो जब उठेगी तब खा लेगी। तो मैं अपना एक आधा जो मुझे खाना है मैं खा रही हूँ। उसके बाद 1 बज रहा है, तो मैं देखती हूँ कैब वाले भैया कब तक आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से फिर मैं तैयार होना शुरू होती हूँ। अभी तक दिया को तो मैंने बताया भी नहीं है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो ऑफिस से आई आके सो गई। जब मैं उठी तो वो सो चुकी थी। तो अब मैं फटाफट से खा के और फिर तैयार होती हूँ। बड़े हम निकल चुके हैं, बट अभी दिल्ली में ही हैं, दिल्ली से बाहर नहीं निकले। अभी 10 मिनट हुए मुझे गाड़ी में बैठे हुए, और हमारी गाड़ी चल चुकी है। शक्ल तो बर्बाद हो रखी है, पर ठीक है, पहुंच जाए बस ठीक ठाक। शक्ल किसने देखनी है, माता रानी ने तो नियत देखनी होती है ना। पहुँचते हैं फटाफट से। पेट्रोल पंप पे रुके हैं अभी हम, और पेट्रोल फुल हो रहा है गाड़ी में, बस उसके बाद निकल रहे हैं। वैसे तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, आंखें नहीं खुल रही, बट ऐसे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। बट मैं कवर्ड हूँ, पूरी तरह से अपने आप को कवर कर रखा है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। मेरा ग्लव भी आ रहा है कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा। तो चलिए बस
देखते हैं। अभी मैं प्रसाद का सोच रही हूँ कि मैं साथ में प्रसाद क्या लेके जाऊँ, क्योंकि गिफ्ट्स तो मैंने भेज दिए हुए हैं, तो गिफ्ट्स की टेंशन नहीं है, वो पहुँच जाएंगे। बट प्रसाद देखना है मुझे कि क्या लेके जाऊँ, वही सोच रही हूँ। क्योंकि दरबार में जा रही हूँ तो खाली हाथ थोड़ी जाऊँगी, या प्रसाद, फ्रूट, मिठाई, या फिर माता रानी की चुन्नी अगर मिल गई रास्ते में कहीं तो पता नहीं, अभी कुछ सोच नहीं रही। मतलब जैसा मार्केट कुछ मिलेगा रास्ते में उस हिसाब से सोचूंगी, नहीं तो फिर जितना मेरे मन में आ रहा है वो फिर एंड में तो यही है कि चढ़ावा चढ़ा दूँगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो कहाँ जाऊँगी। चलिए चलिए चलिए। हम लोग रुके हैं चाय पान के लिए मन्नत पे, और देखते हैं क्या मिलता है। आई थिंक चाय पियेंगे और तो कुछ नहीं चाहिए अभी। अच्छा एम्बियंस है और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। चाय पीते हैं। चाय मंगवाई थी मैंने और चाय के साथ मंगाए थे ब्रेड टोस्ट, और ब्रेड टोस्ट देखिए क्या आए हैं। कहते हैं ना बड़ा बड़ा नाम और फीके पकवान, वो कुछ ऐसे कहावत है ना, फीके पकवान वाली कहावत मुझे याद दिलाना क्या थी, अभी याद आएगी तो बताऊंगी। चलिए जी, हम तो मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा दूर रह गया है। और आज तो सूरज महाराज ने भी बहुत कृपा रखी, सूरज आंखों के सामने चमक रहा है, तो इतनी ज़्यादा ठंड वाला माहौल नहीं रहा, सफ़र आराम से कट गया। अब बस मुझे एक जगह स्टॉपेज लेना है कि मैं कुछ प्रसाद के लिए ले लूँ, बस उसके बाद फिर शहर में घुस जाएंगे तो फिर सीधा घर पे ही मिलेंगे उनके। हो गया जी हमारे प्रसाद का इंतज़ाम जो हमें चढ़ाना है। तो मुझे बाकी कुछ तो समझ नहीं आया, रास्ते में मुझे चिप्स वगैरह दिखे, तो मोस्टली बच्चे और लेडीज़ ही होते हैं कीर्तन जागरण में, तो मैंने कहा ये चीज़ थोड़ा सॉलिड रहेगी, क्योंकि लोकल लोग तो वही मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट देंगे। हाँ ये भी है, कोई भी दे दो भैया। हमारा बैग पैक हो गया है और अब हम चले फाइनली अपनी मंजिल पे। भैया गाड़ी में रखवा दो, आप रख लोगे? ठीक। और मैं आ गई हूँ घर पे, पर घर वाले घर ही नहीं है। हम दरवाज़े पे आके खड़े हैं, कोई है ही नहीं। मैंने फ़ोन किया है, वो भी कहीं रास्ते में है, आ रही हैं, तो लेट्स सी कितनी देर खड़ा होना पड़ता है। हर जो पहली गाड़ी आती है ना, मुझे ऐसा लगता है वही आ रही हैं। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वही आ रही है कि नहीं आ रही है। पीछे एक और आ रही है स्कूटी, और पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे। मुझे 10 मिनट तो हो ही गए, 10-12 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। आ गया कॉल आया कि आप पहुँच गए। कह रहे मेरा आइडिया गड़बड़ हो गया। मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है। मैं पहले पहुँच गई आपसे। और वो मार्केट का कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि कीर्तन के लिए आपको पता है बहुत लास्ट मोमेंट तक बहुत सारा सामान इधर उधर यहाँ वहाँ से लेना पड़ता है। और मुझे जाना है वॉशरूम, जल्दी आओ यार। मेरे को ऊपर वॉशरूम दिख रहा है, काश सीढ़ी यहाँ से होती मैं भाग जाती। अभी लगेगा उनको 10 मिनट और लगेंगे। देखो बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, छितरे छितरे। वो हेडबैंड पहना हुआ था ना, उसकी वजह से। पड़ोसियों के घर जाऊँ क्या, कुंडी बजाऊँ? आ रही है, देखते कितनी देर लगती है। हाँ हाँ, आप बताने आए हो कि वो आ गए हैं? ये बताने आया है, खबर देने आया पहले। लक देखिए, कल मैंने भेजा है कुरियर और ये आज पहुंच भी गया है मेरे साथ साथ ही। वो लेके ही आ रही हैं, कह रही मैं कुरियर लेने ही गई थी, मेरे पास कॉल आ गया था, तो अभी मैं बाहर ही थी। और सामान लेके आ रही हैं, चाबी लेके आ रही हैं, फिर चलते हैं अंदर। जी चाय बन गई है, फटाफट से चाय पीते हैं। और मैंने बैग खोल रखा है, चलिए ज़रा भी चेंज करूँ, गिली गिली हो रही है। घर वाले लेट हो रहे हैं और बाहर वाले देखो सज धज के तैयार खड़े हैं। आप ही लेट हो सबसे ज़्यादा, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी चलो। पहुंच गए हम मंदिर में, और बहुत मतलब अंदर से ना एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। चलिए दर्शन करते हैं माता रानी के और अंदर चलते हैं।
हेलो। माता रानी को प्रसाद जो मेरे दिल में आया था, मैं लाई थी, वो स्वीकार हो गया है। बहुत 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 शांति मिल रही है मुझे मन में। मैया जी मेरा संकट काटोने और सच्चे दरबार की आज इस सावन की किस किसने खुशी है, ऊपर हाथ उठाइए और नाच के नया साल का, कल का नया साल है, कल से 2024 समाप्त हो गया है, तो 2025 साल के लिए बहुत ही सुखदायी होगा और माता रानी बड़ी कृपा करेगी। और सच्चे दरबार की और नाच के और गा के खुशी मना के ओ मैया जी मेरा संकट इसीलिए तो मैया मुझे तेरे चरणों का ध्यान किया। अपने साथ में खड़े हो जाओ एक बार और नाच के मां के चरणों में बनाएंगे। जय हो 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 ज
हो गया साल मुबारक भावलू
हैप्पी बर्थडे टू यू गरी की काठी में रात के 2 बज चुके हैं और अब हम घर आए हैं। सॉरी ये मेरा नेक बैंड है जो मैंने सिर पे बांधा हुआ है। अभी जस्ट घर आए हैं और आके मैं पस रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके। तो अब मुझे फुर्सत मिली है आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलने की। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली फैमिली एंड फ्रेंड्स, और सब लोग जिन जिन को इस साल का इंतज़ार था, वैसे तो सभी को था। तो नए साल में यही शुभकामनाएं सबके लिए हैं कि सबका साल बहुत अच्छा चढ़े और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जितने भी दुख थे वो पुराने साल के साथ निकल जाए। टाटा बाय बाय। नए साल में नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंस, नई मेमोरीज़ और नया सब कुछ। तो चलिए, आंखें बंद हो रही हैं अब थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। हिम्मत नहीं थी, पर वो माता रानी ने हिम्मत दे रखी थी जब तक वहाँ थे। घर आते ही तो ऐसे ही ठैं करके गिरी हूँ ना मैं। बीच में बच्चों का भी फ़ोन आया था, हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो उनको भी विश किया। 12 बजने से शायद 1-2 मिनट पहले उनका फ़ोन आया था। तो फिर उसके बाद तो इतना शोर मच गया था वहाँ पे, जागरण में इतना शोर मच गया था कि हम कुछ बात ही नहीं कर पाते। तो अच्छा हुआ बच्चों ने 2 मिनट पहले फ़ोन किया था। सबको विश कर दिया, जिस जिस का विश आया उसको जवाब भी दिलवा दिया। माता रानी ने बीच में इतना टाइम दे दिया, बहुत अच्छी रौनक लगी। सारी जो वहाँ की वो थी क्लिप्स जो मैं ले पाई, वो सब मैं यहाँ पे डालूँगी आगे, इसलिए वो शायद फास्ट फॉरवर्ड में डालूँगी, या फिर देखती हूँ कितना सुना सकती हूँ, कितना नहीं सुना सकती, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो बहुत किया है, पर पता नहीं कितना डाल पाऊँगी। तो चलिए, नए साल की नई सुबह, 2 बज रहे हैं सुबह के। इसके साथ दिन चढ़ा है हमारा माता रानी के चरणों में। देखिए कितना सुंदर मंदिर लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है मंदिर, और माता रानी का स्वरूप तो चलिए, कल मिलते हैं नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, नए साल के साथ और नए मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।